नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्यूरीज़ का, जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना जितना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, तब जाके पासपोर्ट बनकर आपके घर पहुंचता है। बहुत सारे लोगों का महीनों तक लग जाता है, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 में लग जाते हैं, जिसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 15 से 20 दिन में बनकर घर चला जाता है। दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक दोस्तों, और आपको प्रयास करूंगा कि स्टेप वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से बात को समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो आपको जो एक गवर्नमेंट जो फ़ीस निर्धारित की है उसको आप पे करते हैं। इसके बाद आप जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं या करवाते हैं जहाँ से भी, इसके बाद आपको एक टाइम मिलता है कि आपको एक दिन वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, ये चीज़ें बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप प्रयास करिए कि क्लास 10th के ऊपर वाला जो पासपोर्ट बनता है उसको ही बनवाना का प्रयास करिए। पासपोर्ट 2 तरीके से बनता है, एक होता है क्लास 10 के नीचे, क्लास 10 के ऊपर दूसरा, जिसे कहते हैं ECR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर क्लास 10 से नीचे बनाएंगे तो उसमें आपको मार्कशीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब आपका पासपोर्ट घर पे आएगा तो उस पर स्टैम्प लगा रहेगा सेकंड पेज पे, और उस पर लिखा है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप जहाँ भी किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है वो चेक करके ये आपको भेजेगा। ठीक, क्योंकि उसमें आप अनएजुकेटेड भी जा सकता है, जिसके पास कोई पढ़ी लिखी डिग्री नहीं है वो भी जा सकता है, तो उसके साथ फ्रॉड ना हो इसके लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो चेक करता है। ठीक, अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्लास 10 से ज़्यादा ऊपर पढ़े हैं, तो प्रयास करिए कि आप हाई स्कूल से ऊपर वाला जो यानी कि नॉन ECR बनता है उसको बनाइए। उसमें क्या होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको चेक नहीं करेगा आपके पासपोर्ट को, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आराम से आप पूरे विश्व में भी कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर आप क्लास 10 से ऊपर हैं, अगर आपके पास मार्कशीट है क्लास 10 की, प्रयास करिए कि नॉन ECR वाला पासपोर्ट बनवाइए। और ECR जो है क्लास 10 जो पास नहीं है उसके लिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, जैसे आपको डेट मिलती है वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आप अपने साथ क्या ले जाएंगे। अगर आप क्लास 10 के ऊपर वाले हैं तो यानी आपने क्लास 10 पास किया है, तो आपने नॉन ECR बनवा रहे हैं पासपोर्ट, तो आपको ले जाना है क्या क्या, आधार कार्ड ले जाना है, बैंक पासबुक ले जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल ले जाना है। ठीक, वहाँ पे और बहुत करीब फ़ोटो ले लीजिए, रख लीजिए। ठीक, इतना चीज़ें आपको लेके जाना है। आप जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ भी आपने डाला था कि हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे, अब तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट पे हो गया है तो डिस्ट्रिक्ट पे भी जो आप जा सकते हैं। ठीक, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ आपका वेरिफिकेशन करेगा। ठीक, करने के बाद आपको एक स्लिप देगा। ठीक, अब स्लिप पे क्या लिखा रहेगा, फाइल नंबर। ठीक है, फाइल नंबर लिखा रहेगा। अब उस फाइल नंबर से आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और फाइल नंबर से आप आएंगे वेबसाइट पे, गूगल पे, और वहाँ पे पासपोर्ट स्टेटस डालकर आप उसको फाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक, इतना हुआ। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर क्या होता है, इसके बाद क्या क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। अब उसको मैं डीपली बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे आप वहाँ से कैंप, जहाँ से आपने वेरिफिकेशन कराया था, वहाँ से जैसे आप आएंगे 24 घंटे बाद आपका स्टेटस शो करने लगेगा। तो वहाँ लिखेगा एप्लीकेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड एट कैंप। आपका फर्स्ट स्टेप जो है यही है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन कलेक्टेड एट कैंप, यानी कि आपने जो पासपोर्ट एप्लीकेशन जो वहाँ पे सबमिट किया था या जो वहाँ वेरिफिकेशन कराए थे वो कैंप में सेलेक्ट हो चुका है, आपको फाइल नंबर जनरेट हो चुकी है। अब वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दी गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या क्या होगा ये भी सुन लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड PV रिक्वेस्ट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू द
आपका जो थाना है, ठीक, आपका जो थाना वहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पड़ता है थाना, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन। यानी पहला काम पुलिस वेरिफिकेशन का है, ठीक। इसके बाद जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद तीसरा जो स्टेप आपका तुरंत चेक हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको एक मेल आएगा, पहले तो मेल चेक कर लीजिए। आप अपना प्रयास करिए कि आप अपना मेल दीजिए, ठीक, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो आप पे उस पर कॉल आएगा, मेल आएगा। तो आप या तो थाने पर जा सकते हैं या तो पुलिस आपके घर पे आ सकता है, ठीक। तो प्रयास बहुत मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि थाने पे ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं बुलाकर। तो आप थाने पर क्या क्या ले जाएंगे, जो उससे पूछ लेंगे कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो बताएगा, तो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं और वहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपका मेन चीज़ देखेंगे कि आप पे ऊपर कोई केस तो नहीं लगा है, कोई आप पे धारा तो नहीं है, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे कि मतलब जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो खड़ी हो सोसाइटी के लिए, आप जो है एक मतलब कि खतरा बन सकते हैं, डेंजरस बन सकते हैं, इसके लिए वो चेक करते हैं। अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप फ्री में आपका काम हो जाएगा। बहुत कुछ जगह आपको पैसा भी कुछ पे करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद जैसे वहाँ से आपका काम हो गया 2 से 3 दिन के अंदर में, थर्ड स्टेप जो है चेंज होगा। क्या? पुलिस वेरिफिकेशन है रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। यानी कि अब आपका कहाँ चला गया, वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चला गया। यानी कि जहाँ से आपका पासपोर्ट छप कर आएगा, यानी कि जहाँ पर आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे चला गया। अब जैसे मान लिया आप उत्तर प्रदेश में, तो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है, लखनऊ है, ठीक। आरपीओ कहाँ है, लखनऊ है, ठीक। तो आपको लखनऊ यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जगह जगह बनाए जाते हैं। जैसे आपका इस साइड का कुछ जो एरिया का लखनऊ बनाएगा, ठीक। तो आपको कहाँ मिलेगा, लखनऊ आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे स्टेट में पटना आपको जाना पड़ेगा, गाजियाबाद जाना पड़ेगा, इस तरह से वहाँ पर लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ थर्ड स्टेप में ये होगा। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे होता है आपको भेज देगा कहाँ पे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फॉर अंडर रिव्यू। यानी कि अब वहाँ जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे चला गया, अब वहाँ पर रिव्यू करेंगे, ठीक। वहाँ के जो भी ऑफिसर हैं वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या ये मतलब जो जिस एप्लीकेंट है वो क्या सही है, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको अगर डाउट होगा तो तुरंत वहीं पे क्या करेंगे, वो फाइल होल्ड कर देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, तुरंत नेक्स्ट जो कि फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुरंत आपका नेक्स्ट स्टेप चेंज हो जाएगा और क्या लिखेगा, पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फीस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि उनको लगा कि सब कुछ ओके है, तो उन्होंने क्या करेंगे, जो आपने फीस पेमेंट किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसको ये क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे वहाँ से अपने तरीके से, अपने सिस्टम पे वो क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे, सब कुछ ओके कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आपका अंडर रिव्यू पासपोर्ट हो जाए। यानी कि फिर एक दूसरा ऑफिसर हो, यानी कि उसी में 1-2-3 ऑफिसर होते हैं, वो उनका स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आपका जो आपने चार्ज जमा किया था, फीस जमा किया था, वो सबमिट होने के बाद तुरंत पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लिख देगा। यानी कि अब जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है वो चेक करेगा, वही फाइनल करेगा कि आपका पासपोर्ट आपके हाथ में जाएगा कि नहीं। जैसे वो ओके करेगा, यानी कि सबमिट करेगा कि हाँ अब सब कुछ सही है, तो आपका तुरंत स्टेटस चेंज हो गया। अब लिखिएगा क्या कि पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड। जैसे जो पासपोर्ट जो है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जो रीजनल ऑफिसर है वो ओके किया, इसके बाद आपका ग्रांट स्वीकृति मिल गई और जो पुलिस वेरिफिकेशन था वो भी सबमिट हो गया। अब इसके बाद बीन ग्रांटेड हैज़ बीन प्रिंटेड एप्लीकेशन वुड रिसीव एनुअल। यानी कि जैसे आपका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो है सबमिट किया, तुरंत क्या लिखेगा, पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड। यानी कि पासपोर्ट आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया है, और आपको एक मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप आपका आ रहा है, पासपोर्ट नंबर हैज़ बीन डिस्पैच डेट। यानी कि पासपोर्ट नंबर रहेगा, डेट रहेगा, डिस्पैच हो गया ट्रैकिंग नंबर के साथ। तो इस तरह से पूरा जो है जो स्टेप था 1 से लेकर 7 से 8 तक स्टेप जो था सब हमने बताने का प्रयास किया है।
अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 2-2 महीना हो गया, 5-5 महीना हो गया, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पुलिस वैसे में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए आपके पासपोर्ट को होल्ड पे रखा गया है। इसके लिए आप इसके लिए आप जो है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जाकर उस समस्या को सुनिए और प्रयास करिए कि दलालों से सावधान रहिए, क्योंकि दलाल आपको एक बार पैसा लेकर फंसाएंगे तो फंसाते फंसाते आपको कई महीने गुजार देंगे। इसलिए डायरेक्ट आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जाइए, वहाँ के जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उससे बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। इस तरह से वो बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप थाने पे आपको ये दिक्कत आ रही है, आप इसको सही करवाएंगे तभी बनेगा। क्योंकि आपका जो पासपोर्ट जो होता है ये इंडिया गवर्नमेंट जारी करती है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, भारत के संविधान में मेंशन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, माइनर मिस्टेक अगर है तब भी आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए पूरा वेरिफिकेशन होता है ताकि आप गलत तरीके से पासपोर्ट जारी न करवा के विदेश भी भाग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं जो गलत पासपोर्ट जारी करके नकली पासपोर्ट बनवा कर विदेश लोग भाग गए हैं क्राइम कर करके। ठीक, इसीलिए पासपोर्ट जो है बहुत बारीकी से, बहुत माइनर मिस्टेक जो होता है उसको चेक किया जाता है, तब जाके पासपोर्ट प्रिंट के लिए जारी किया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। धन्यवाद।